हमेशा मेरे को ये मत बताया कीजिए मेरा काम क्या है। आपके पास तो मैं सवाल पूछूंगा ना, आपका सवाल पूछेगा ना, क्यों लिखा हिंदू राष्ट्र आपने वहां पर? लेकिन आप पहले से क्यों जंप कर रहे हैं? आपने हिंदू राष्ट्र लिखा है ना, क्यों लगने लगी? हिंदू राष्ट्र है नहीं, ये तो सेकुलर कंट्री है। हिंदू राष्ट्र कहते ही मिर्ची क्यों लगने लगी? ये हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। क्यों? आपकी कमी रह गई, आप ही बता दीजिए। नहीं, मेरा अभी उत्तर अब इस बात का सुन लिया आपने? आपके कॉलेजेस इनके कहने से थोड़ी ना होगा दिनेश जी। आप लोग तारीफ निकल आए ये बाहर। लॉयड के अंदर जो वकालत पढ़ाई जाती है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, जो अंबेडकर ने लिखा है, क्या वो हिंदू राष्ट्र है? बिल्कुल। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू राष्ट्र की संकल्पना दी है, हिंदू लॉ की संकल्पना दी है। सेक्युलरिज्म, सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता, ये शब्द इंदिरा गांधी के घोषणे हुए हैं संविधान में। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने ये लिखा हुआ नहीं है, ये वकील इसके सबूत है यहाँ पे जो वकील लोग हैं। इसलिए ये इंदिरा गांधी का किया हुआ है। ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने सेक्युलर शब्द, सर्वधर्म भाव शब्द ये नहीं डाला है। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हिंदू राष्ट्र बोलेंगे, घुसपैठिया बनने में मुझे गर्व होगा। दूसरी बात पे अब आ जाते हैं, सीधी सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है। हिंदू राष्ट्र पे नहीं मिटा लो पहले। नहीं, उसमें तो हिंदू नहीं, एक मिनट, सेकुलर कंट्री है ये, और यही रहेगा। हम नहीं बनने देंगे जो आप चाहते हैं। अरे एक मिनट तो सुन ले पहले। आप बना के रहिए, हम नहीं बनने देंगे, हम नहीं बनने देंगे। एक मिनट सुन तो लो। ये कोर्ट के पिछले साल के आदेश के बावजूद आप इस साल कर रहे हैं, क्यों? देखिए, हम लोगों ने विचार किया और ये चर्चा हुई मीडिया के माध्यम से भी, वैसे भी जानकारी हुई भाई, कुछ बहुत बड़ी संख्या में, सब नहीं कह सकते हम सबको दोषी नहीं देंगे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे थूक मूत्र जिहादी गैंग कहना चाहिए उनको, वे लोग एक ही रास्ते पर लगे हुए हैं, सनातन धर्म के लोगों का धर्म भ्रष्ट कैसे हो, थूकने मूत्र करने से या कोई ऐसी चीज़ गलत मिलाने से। और आप लोगों ने भी देखा होगा, समाचार के माध्यम से पढ़ा भी है कि गंदी नालियों का पानी, उसमें खिचड़ी या तहरी या कोई और चीज़ बना करके हिंदुओं की बस्ती में बेचा गया। हिंदू जहाँ से सब्जी फल खरीदते हैं, वहाँ पर उनको गंदी चीज़ों को छिड़का गया। तो फिर हमने विचार किया भाई, अपने सनातन धर्म के लोगों का पवित्रता कैसे बचाए, धर्म कैसे बचाए। तो एक अभियान हमने प्रारंभ किया गत 2 वर्षों से, तो उसमें सफलता भी मिली। पिछले वर्ष जब नाम लिखने का आदेश हुआ तो नाम लिखे गए। और जब आप ये मुहिम चला रहे थे उस वक्त हमने तस्वीरें बनाई थी, उस समय की रिपोर्टिंग है, हम ये दिखा भी रहे हैं जब आप ये। लेकिन मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि ये जो रूट है स्वामी जी, कांवड़ियों का ये रूट जाहिर है बहुत पुराना रूट है। ये हरिद्वार ऋषिकेश वाला रूट इधर से लेकर आते हैं, वो शिवालयों की तरफ जाते हैं। और ये जो पूरा रूट है जिसमें मुजफ्फरनगर, आपका भी आश्रम वहीं पर है, ये पूरा रूट जो है इसमें बहुत बड़ी आबादी दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों की भी है, और यहाँ बहुत सारी दुकानें बहुत समय से उनकी भी रही हैं। तो ये कब से आपको ये लगा कि इसकी आवश्यकता हो गई है, अब इसको लेकर अलग जगानी पड़ेगी? देखिए, वैसे तो ये इस तरह की घटनाएं सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ, सनातन धर्म के लोगों को अशुद्ध भोजन देना, अपवित्र करके धर्म भ्रष्ट करने का षड्यंत्र, ये तो सदियों से चल रहा है। लेकिन उस समय कैमरे नहीं थे, आज उसकी जानकारी हो गई कैमरे के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, किसी ने देख भी लिया तो इस तरह। तो फिर जब तक आदमी देख नहीं पाता, धोखे में विष भी खाता रहता है, लेकिन जब उसे मालूम हो जाता है, वो जागृत हो जाता है। और हमारे तो वेद के अंदर आता है, यो जागारे तमरीचे कामयन्ते, जो जागता है वेद मंत्र भी उसी की कामना करता है। लेकिन अनजान में सोए पड़े थे, पता लगा तो जाग गए। हमने आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठाने पर तो ये तो देखिए, मान लिया आप ही, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं यशवीर महाराज जी कि महाराज जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जाग गई हैं,
वो पहले भी टिकट लेना चाहते थे 2022 में भी, और वो राजनीति में खुद को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, इसलिए इन मुद्दों को उठा रहे हैं। देखिए, अगर वो ये कहते हों कि भाई इस मुद्दे से राजनीतिक लाभ हो जाए तो वे भी इसी काम को करना प्रारंभ कर दे, या नहीं? अगर इससे राजनीतिक लाभ होता हो, सनातन धर्म की रक्षा करना और भारत राष्ट्र की रक्षा करना अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, तो ये जो बैठे हैं राजनीतिक जो टिकट के दावेदार हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आइए इसी मार्ग पर और भारत के लोग तुम्हें सर हाथों पर बैठा लेंगे। लेकिन ये तो इसी तरह के होते हैं। हमारे संस्कृत साहित्य में एक वो आता है, स्वार्थी दोषम न पश्यति। स्वार्थी मनुष्य केवल अपना स्वार्थ देखता है, कोई बुराई नहीं देखता हो। उसे किसी भी मार्ग पर चलना हो, उसका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, चाहे वो धर्म का मार्ग, अधर्म का मार्ग, कुछ भी हो। तो स्वामी अश्वीर जी कह रहे हैं कि अधर्म को वही पहचानता है जो धर्म के नजरिए से चीजों को देखता है, और जो स्वार्थी होता है, जिसकी निगाह में राजनीति का ही स्वार्थ क्या न हो, वो सिर्फ अपना मतलब देखता है, उसका धर्म अधर्म से कोई लेना देना नहीं होता। जब ये बात वो कह रहे थे तो कालीचरण महाराज ने इस पर सहमति, न सिर्फ सहमति जताई बल्कि इसको एक तरीके से एंडोर्स किया और कहा, वाह क्या बात कर रहे हैं आप। कालीचरण महाराज ने एक घोषणा की है। उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे रूट में सनातनियों को, कांवड़ियों को सुरक्षा देने का काम काली सेना करेगी। ये काली सेना और उनकी सुरक्षा देने का ये संकल्प, तब जबकि पुलिस मौजूद है, प्रशासन के लोग रास्ते भर रहते हैं। उत्तर प्रदेश है ये, उत्तर प्रदेश में खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन की सेवा के लिए संकल्पबद्ध खुद हैं। ऐसे में आपको क्यों सामने आना पड़ रहा है? जैसे स्वामी जी कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार का कार्य भी काली सेना करेगी। पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, मिलिट्री अपना कार्य कर रहा है, फिर भी जम्मू कश्मीर में कितने सारे पर्यटक मारे गए, अमरनाथ में 100 यात्रिकों को मार डाला गया, वहाँ पर पुलिस भी थी, वहाँ पर मिलिट्री भी थी। लेकिन अगर हिंदुओं के पास में शस्त्र होता था वहाँ पे, तो हिंदू प्रतिकार कर सकता था। इसलिए स्वामी जी के अभियान के साथ में भी हम हैं निस्संशय, और इसी प्रकार से सेवा कार्य करते रहेंगे। तो ये जब आप कह रहे हैं कि इन तमाम जगहों पर पुलिस थी, फोर्सेस थी, एजेंसीज थी, लेकिन घटनाएं घट गईं, तो क्या इसका मतलब ये होना चाहिए कि फिर सुरक्षा को लेकर जो लोग कंसर्न्ड हैं उनको कानून हाथ में लेना चाहिए? कानून हाथ में लेना तब जायज़ है जब हमें धारा 97 यह बोलती है कि सेल्फ डिफेंस में हम किसी की हत्या भी कर देते हैं तो वो भी जायज़ है। मुझ पर या मेरे साथियों पर या मेरे परिवार के लोगों पर प्राणघातक हमला होता है या प्रतिष्ठा पर आँच आती है हमारे घर की महिलाओं को, तो हमें हत्या करने का, उनका नाश करने का परिपूर्ण अधिकार है। यह संविधान हमें अधिकार देता है। अगर आत्मरक्षा पर बात आ जाए, अगर अपने लोगों निहत्थों की सुरक्षा की बात आ जाए, वैसे में ये विचारणीय नहीं होता कि कानून सम्मत क्या है, उनकी सुरक्षा या आत्मरक्षा करना पहली जिम्मेदारी और दायित्व हो जाता है, ये उनका कहना है। और कालीचरण महाराज पहले भी ये कह चुके हैं, जब उन्होंने ये कहा कि रघुपति राघव राजा राम और देश बचा गए नाथूराम, ये जब उन्होंने कहा था तब उन्होंने ये बात कही थी कि अगर किसी का वध किया जाए और उद्देश्य अच्छा हो तो फिर वो वध होता है, हत्या नहीं होती। यहां पर ये जरा देखिए, इस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक सवाल देखिए। अश्वीर जी के पास ये सवाल लेकर आ रहा हूं, क्या हिंदू राष्ट्र के लिए हथियार उठाने की सलाह देना सही है? पहले आपसे, क्योंकि उन्होंने तो अपना मत स्पष्ट कर दिया है, ये हाँ ना या कह नहीं सकते। मैं जरा आपके पास आता हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। नहीं विवेक श्रीवास्तव, आप हमेशा मेरे को ये मत बताया कीजिए मेरा काम क्या है। आपके पास तो मैं सवाल पूछूंगा ना, सवाल पूछेगा ना, हिंदू राष्ट्र आपने वहाँ पर, लेकिन आप पहले से क्यों जंप कर रहे हैं? आपने हिंदू राष्ट्र लिखा है ना, क्यों लगने लगी? हिंदू राष्ट्र है नहीं, ये तो सेकुलर कंट्री है। हिंदू राष्ट्र कहते ही मिर्ची क्यों लगने लगी? आप एंडोर्स करते हैं हिंदू राष्ट्र कहते ही मिर्ची क्यों लगने लगी? राष्ट्र नहीं है। आप हिंदू राष्ट्र कहते ही मिर्ची क्यों लगने लगती है? नहीं, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदुओं से आपको नफरत क्यों है? ये सेकुलर कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनली, और क्या हिंदू राष्ट्र के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, बाबा बागेश्वर भी ये बात कहते हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर बातें होती हैं और इस देश में हिंदू राष्ट्र को लेकर बातें होती हैं, इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता, और इसीलिए ये सवाल है। विवेक जी को समझाना व्यर्थ है, लेकिन आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप इसको एंडोर्स करते हैं? और क्या अगर इसको एंडोर्स करते हैं तो हथियार लेने के आप समर्थक हैं हाथों में? देखिए, ये हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। क्यों?
कमी रह गई, आप ही बता दीजिए। नहीं, मेरा अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन अभी उत्तर अब इस बात का सुन लिया आपने? आपके कॉलेजेस में इनके कहने से थोड़ी ना होगा दिनेश जी। आप लोग ताली फिर निकल आए ये बाहर। लॉयड के अंदर जो वकालत पढ़ाई जाती है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, जो अंबेडकर ने लिखा है, क्या वो हिंदू राष्ट्र है? बिल्कुल। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू राष्ट्र की संकल्पना दी है, हिंदू लॉ की संकल्पना दी है। सेक्युलरिज्म ये शब्द इंदिरा गांधी ने घुसाड़ा उसमें। नहीं, वो ताली बना रहे हैं तो सुनना चाहिए कि ताली आपको हर आदमी से नहीं, हवा से भी लड़ जाइए आप इस देश की हवा पानी सब से लड़ जाइए आप। लड़ाई लड़के एक सेकंड। इस देश को आजादी मिली है। आप अपनी बात यहाँ रह के और founding कहिएगा, fathers वहां ने- मत चले जाइए। ना, ना, और वो founding- इधर आ गए तो आने दो, ज्यादा है वो, कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा शांत रहिए। अब जरा मैं लेकिन क्या इसके साथ में एक विवेक जी को सलाह दूंगा, अंबेडकर मत कहिए, अंबेडकर जी कहिए, वे हमारे सम्मानित थे। आपसे आपकी बात तो पहले माफी मांगिए आप अंबेडकर बोलने पे। नहीं, कोई नहीं, भूल चूक हो जाती है, आप माफी मांगे, भूल चूक हो जाती है। हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं। आप नहीं मांगेंगे अंबेडकर कहने पे। हर आदमी वो माफी चलिए, मांगे तो आपने जो क्यों कहा? अंबेडकर जी के जब ये आप मानते हैं और आपने ताली हिंदू बजाई, राष्ट्र की बात कर रहा है। जब इन्होंने कहा कि संविधान के हिसाब से हम हिंदू राष्ट्र नहीं है, आपने कहा हिंदू राष्ट्र थे, हैं और रहेंगे। क्यों कहा आपने? देखिए, हिंदू राष्ट्र एक क्यों है? जोड़ के तब ले लेते हैं। हम मैं बोल दूं, पहले मैं बोल दूं। देखिए, हमारी बात जोड़ ली, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अच्छा, चलो आपको। अभी हम बाकी तो कोई बात बोलना चाहते थे, लेकिन अब हम आते हैं हिंदू राष्ट्र पर। मुगलों से पहले ये देश तो हिंदू ही राष्ट्र था, जहाँ दलितों के कान में शीशा पिघला के डाला जाता था, उनकी जबान काट ली जाती थी, शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको पढ़ाई का अधिकार नहीं था, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था, सम्मान नहीं था, घर नहीं था, उसके कुछ बाद भी नहीं था। मुसलमान आए और सब कुछ ठीक हो गया। अभी तब से ठीक चली रहा है, तब से तो ठीक चली रहा है। अरे उसके बाद धीरे धीरे तो ठीक हुआ ना। उनको पूरी बात तो कहने दीजिए। अब वो सुन क्यों कह रहे? लीजिए। अरे इन्होंने कहा इसके कि बाद आपने बोलते- हिंदू राष्ट्र वाला सवाल पूरा देश जानता है भाई, कि दलितों के हिंदू कान में- राष्ट्र को लेकर वक्त पर क्या भावनाएं स्पष्ट की गई। सर, अब- वो सवाल उसको लेकर जब कहा गया तो उन्होंने कहा संविधान। अब ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र मैं था, वही है, कह रहा हूं। एक सेकंड फाजिल भाई, मैं आपके पास आता हूं, बात कहिएगा। पहले मैं आपसे ये जान लूं, संविधान अगर ये कहता है, आपने कहा अंबेडकर जी, तो फिर ये संविधान अंबेडकर जी का ही लिखा हुआ संविधान तो ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। देखिए, अंबेडकर जी ने इसको सेकुलर नहीं लिखा था, ये तो कांग्रेस के शासन में लिखा गया। और सेकुलर शब्द अंबेडकर जी ने लिखने के लिए मना कर दिया था। आर्टिकल 19 और दूसरी बात ये भी है, संविधान के आर्टिकल 19 क्या कहता है? एक मिनट सुनो, दूसरी बात 1950 में ही तय हो गया था कि सेकुलर है, बात तो- धर्म पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। पहले बात सर, सुन- पहले पन्ने पे सर लिखा है। बीच में घुस जाने को ही ये सही मानते हैं। वो कह रहे थे सब कुछ गलत चल रहा था, बीच में अचानक कोई घुसा और देश में सबसे ये फिर भी बीच में घुस। आ रहा हूं, आप अपनी बात नहीं, कहिए। मेरी एक बात- सेकंड, उसके- कालीचरण महाराज, उनके प्रश्न का उत्तर दे दूं मैं एक बार। आपने कहा ये डाला गया बाद में, ये था नहीं। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये भी कह रहा हूं। सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता, ये शब्द इंदिरा गांधी के घुसाड़े हुए हैं संविधान में। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये लिखा हुआ नहीं है। ये वकील इसके सबूत है, यहाँ पे जो वकील लोग हैं, इसलिए ये इंदिरा गांधी का किया हुआ है। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने सेक्युलर शब्द, सर्वधर्म भाव शब्द ये नहीं डाला है। देखो, इसके प्रमाण है। लेकिन एक बात बताइए, आज एक सेकंड, आज जो आपका संविधान है सर, आज जो आपका संविधान है उसमें तो ये है ना इंसल्टेड। संविधान क्या होता है? संविधान माने बहुमत की पुस्तक। राजा लोग बैठ के 4145 राजा लोग बैठ के उसका निर्णय करते हैं, कायदे कानून बना देते हैं, और चाहे जितनी बार उसका संशोधन कर दिया इंदिरा गांधी ने बहुमत की सरकार में। आप नहीं मानते हो? अब अगर हिंदू हित की सरकार है तो हम चाहते हैं हिंदू हित के कायदे बने और हिंदुओं के फेवर में संविधान रचा जाए। नहीं तो मुझे एक बात बताइए। हमारे जो अधिकारों का हनन किया कालीचरण जा रहा महाराज जी, है। मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि देश की ज्यादातर लोगों की भावनाओं को स्पष्ट करने वाला जो डॉक्यूमेंट है वो संविधान अगर है, तो मुझे ये बताइए कि अगर कोई भावना उसके मुताबिक नहीं है तो पहले वो उस जगह पर संशोधित होगा किताब में और फिर समाज में लागू होगा, या पहले समाज उसको लेकर मुखर होने लगेगा फिर वो किताब सुधरेगी? पहले क्या होगा? समाज मुखर होगा, राजाओं के कान में जाए कब? विधायकों को, सांसदों को समझ में कैसे है समाज क्या चाह रहा है? कहां से हम राजाओं के कान में बात चलिए, पहुंचाएं? तो अब अगर क्योंकि हम ये जो विषय है आज का संविधान को लेकर हम फिर किसी दिन चर्चा करेंगे और उस दिन विवेक जी को फिर से बुलाएंगे। लेकिन आज अगर हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वो जो कांवड़ वाला रूट है
क्या इतने दिनों से यहाँ जो व्यवस्था थी साल दर साल वो वाकई गलत थी? अब अचानक उसको पहचान लिया गया है तो उस गलत को सही किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो कोर्ट ने बीच में एंटरिम अपने ऑर्डर में ये क्यों कहा था कि यहाँ पर केवल ये बताइए कि आप खिला क्या रहे हैं, कौन खिला रहा है ये बताना आवश्यक नहीं है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ ये क्यों कहता है 2019 वाला कि बताना पड़ेगा कि आप जो बना रहे हैं, खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं और साथ में कौन है जो ये कर रहा है। FSSAI वाला लाइसेंस भी देखने की आजादी मिलती है। अब यहां से इस चर्चा को खोलते हैं। अब आपको बाकायदा लाता हूं इस चर्चा में। अब आप आमंत्रित हैं, अब आप घुसपैठिए नहीं हैं, जो कि आप पहले थे। अब अच्छी बात कही। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हिंदू राष्ट्र बोलेंगे, घुसपैठिया बनने में मुझे गर्व होगा। दूसरी बात पे अब आ जाते हैं, सीधी सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है। हिंदू राष्ट्र में निपटा लो पहले। नहीं, उसमें तो हिंदू नहीं, एक मिनट, सेकुलर कंट्री है ये, और यही रहेगा। हम नहीं बनने देंगे जो आप चाहते हैं। अरे एक मिनट तो सुन ले पहले। आप बना के रहिए, हम नहीं बनने देंगे, हम नहीं बनने देंगे। एक मिनट सुन तो लो। आप कौन होते हैं बनने दे? बन चुका है, इस देश का नागरिक हूँ। अरे सुन तो लो पहले। हाँ, बोलिए। बन चुका है। अच्छा, कैसा सन 47 से पहले ये कहा गया था मुस्लिम लीग और उनके लोगों के द्वारा कि हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना है, हमें अपना देश चाहिए, इस्लामी देश चाहिए। अंग्रेजों ने देश का बंटवारा किया और उनको इस्लामियों मानने वालों को पाकिस्तान दे दिया। जब पाकिस्तान दे दिया, ये सनातन धर्म के लोगों का देश बच गया, हिंदू राष्ट्र। अब आप सुनिए जरा, ये बड़ा ही सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है कि मुसलमान खड़े हुए, बोला देश हमें दो, जिन्ना उनका नेता था और देश दे दिया गया। नहीं, उस वक्त कम्युनल डिस्टर्बेंसेस दोनों तरफ से थी। हिंदू महासभा भी उतनी ही दोषी है। गांधी को किसने मारा? देश का पहला आतंकवादी कौन था? देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था। मैं कह रहा हूं, एक मिनट ये ओजस्वी भाषण मत दीजिए। एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए, सिंपल बात, कॉमन सेंस वाली, जटिल नहीं। आपके हिसाब से हिंदू महासभा दोषी थी? वो भी दोषी थी, सुनिए, वो भी दोषी थी, मुस्लिम लीग भी दोषी थी। ठीक है, सब दोषी थे। अरे दो देश दंगे दोनों तरफ हुए। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। दो कौमें एक साथ नहीं रह सकती, ठीक है? अलग देश चाहिए, तो बन गया ना अलग देश, तो बन गया ना अलग देश। लेकिन ये देश सेकुलर देश भी तो अलग देश है ना फिर। हाँ, तो किसके लिए है? तो भाई साहब वही तो वो कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं। इस देश के फाउंडिंग फादर्स, जिन्होंने मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू 16 साल से ज्यादा जेल। एक मिनट, महात्मा गांधी बैरिस्ट्री छोड़ करके धोती पहन करके सड़क पे उतरे क्योंकि देश का गरीब धोती पहनता था, और उन लोगों ने ये निर्णय लिया लोगों के मन से कि ये सेकुलर कंट्री रहेगा। लेकिन कांवड़ पर फिर से आए भाई साहब, मेरे को कांवड़ बार बार उठाकर लानी पड़ रही है और बार बार ये भाई साहब संविधान की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन फाजिल साहब को बोलने दीजिए। आप अपने अलावा किसी को बोलने नहीं देते। विवेक जी, आप ना, आप देखिए, मैं लिख के देता हूँ, लाइए लिख दो इसमें, आप इन बेचारों को बोलने नहीं देंगे। मेरे मित्र हैं बेचारे, ये अल्पसंख्यक लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार करते हैं आप। फाजिल साहब के साथ, नाजिम साहब के साथ, मसूद साहब को बोलने नहीं देंगे आप। कभी आपने जिंदगी में कांवड़ उठाया जिस तरह ये लोग उठाने जा रहे हैं? फाजिल साहब, ये डिस्ट्रैक्ट करेंगे, होना नहीं है, लेकिन आपको भी, मैं नहीं हो रहा हूं। आप ये बताइए कि ये वहां पर रास्ते में पहचान करके देखा जाना कि भाई साहब कहीं धर्म भ्रष्ट तो नहीं कर दोगे, ठीक आदमी है जो खिला रहा है, इसमें कहीं से कुछ गलत नजर आता है क्या? हम जब छोटे थे ना, तो एक पंडित जी हमारे दादाजी से मिलने आते थे, दोस्त थे उनके, तो आते कहते थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमको उस टाइम उसके बात समझ में नहीं आती, छोटे थे, पर अब समझ में आती है। लेकिन जब यहाँ आते हैं, यही तो ये लोग, अब एक बात मिलावट की हो रही है, एक ड्रॉप सी बीमारी है। आप ये कह रहे हैं कि वो लोग जो कांवड़ उठा के ला रहे हैं उनका मन चंगा नहीं है? अब हम नहीं कहेंगे। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? मन चंगा कठौती, मतलब कठौती में गंगा लेके आओ तो ही मन चंगा है, आप ये कह रहे हैं? मेरी बात, आप इतना अग्रेसर मत होइए। अरे भाई साहब, थोड़ा सुन लीजिए। आपने क्या कह दिया? आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर कठौती में गंगा जी होंगे तो ही मन चंगा होगा, कांवड़ लेके आओगे तो। और उन्होंने भी कह दिया, आप कभी लाए, जो किया बताने लगूंगा तो सुबह शाम हो जाएगी। लेकिन अभी कठौती में गंगा होगी तो ही आप राजी हैं, कांवड़ में राजी क्यों? देखिए, हमारी आस्था जो है ना, हमारी अपनी है, उसको कोई भंग नहीं कर सकता। पहलगाम में एक मुसलमान लड़का राइफल छीन लिया, इतनी हिम्मत सारे लोग दिखाए होते ना, कोई आतंकवादी बच के नहीं जाता वहां से। मैं तो यही कह रहा हूं, वहां भी आप हिंदू मुसलमान बन गए। सारे लोग अगर मिल करके आतंकवादी पे हमला कर दिए होते, जिस तरह से एक मुसलमान लड़का मारा गया, लेकिन उसने अपना धर्म। आप ये कह रहे हैं कि वो जो गोली मारी, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने गोली मारी उनसे सवाल मत पूछो, उनसे पूछो कि तुम क्यों नहीं पड़े। आप ये हिम्मत, सारे लोग देश के प्रति आप क्यों नहीं? अगर हमको मरना ही है तथ्य रखते देखता हूं, लेकिन आज पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। ड्रॉपसी, कठौती में गंगा, अब यहाँ नया उतार। अब थोड़ी देर रुक जाइए, आप तब सही होंगे। आप ये बताइए नाजिम साहब, आपके निगाह में
कालीचरण महाराज और यशवीर जी जो कर रहे हैं वो सही है या गलत? हाँ देखिए दिनेश जी, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं भारत के इस पाक सरजमी पे पैदा हुआ और मैं अपने आप को भारतीय कहने में बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ। और देखिए मुझे अपने भारत की सेना पे बड़ा फ़ख्र है, लेकिन काली जी के पास एक सेना है, उसके पास हथियार है और अल्लाह का शुक्र है हाजी नाजिम खान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान है। और रही बात ये, जिस तरीके की बात यहाँ पर आइडेंटिटी चेक करने की बात होती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, हम लोगों के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है और हमारे पास पासपोर्ट है, लेकिन इन लोगों की तरह हम लोगों के पास कोई ऐसा विक्टिम कार्ड नहीं है जो हम विक्टिम कार्ड खेल सके। भाई ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर दुकानों के नाम जा जाकर पता कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इनको प्रशासन पे भरोसा नहीं है, शासन पे भरोसा नहीं है। हाजी नाजिम खान को अल्लाह का शुक्र है, अपने शासन पे भी भरोसा है, प्रशासन पे भी भरोसा है, क्योंकि हाजी नाजिम खान जानता है कि भारत का संविधान हम लोगों की रक्षा करने की बात करता है। लेकिन आपने एक बात कहा कि हम विक्टिम, आपकी 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक, विक्टिम कार्ड नहीं खेलते। दूसरे, आपने कहा कि हमारे पास तमाम कार्ड हैं, लेकिन हमको संविधान बचाता है, वरना तो बड़े हथियार हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हथियारों को लेकर ये जो बात कही जाती है, क्या किसी एक धर्म को लेकर आप ये बात कह सकते हैं? दूसरी तरफ आपने देखा क्या होता है, कई बार मस्जिदों से हथियार निकलने पर आप क्या कहेंगे, उसको भी आप सही ठहराएंगे क्या? दूसरे, आप ये कहें, नहीं एक सेकंड, नहीं बैलेंस नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो भी दिखाई देता है क्या? बैलेंस नहीं है क्या? वो भी दिखाई देता है या आपने आंखों में पट्टी बांधी हुई है कि एक तरफ देखेंगे दूसरी तरफ नहीं देखेंगे? लेकिन अब ये आपसे एक बात पूछी गई है यशवीर जी कि आपने बैलेंसिंग एक्ट करो कि भाई मुसलमान बड़े खराब लोग हैं, वो तो तलवारें लेके मस्जिदों से आते हैं, इसलिए कालीचरण महाराज ने अगर अपनी सेना बनाई है जो तलवारें लेके घूमेंगी या ये 5000 आदमी लेके चेकिंग करेंगे, सब जायज है साहब। हो गया, मैंने भी ताली बजा दी। अब एक सेकंड शांत हो जाइए। मसूद साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपने कहा कि पहले ये पूछिए जिहादी कौन है। नहीं, एक कांवड़ के रास्ते में ये श्रद्धा का सवाल है। कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि देखिए मान लीजिए उनको थूक कर खिला दिया गया, अपशिष्ट मिलाकर, ये तो वीडियो हम सबके सामने है कि अपशिष्ट खिला दिया गया, थूक कर मूत्र मिलाकर दे दिया गया। अगर लोग ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर नहीं होगा, इसकी गुंजाइश कम होगी, ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करके खाना खाने चाहते हैं, ये इस देश में तमाम धर्म के लोग रहते हैं और सबके पावन मतलब अफसर आते हैं और अपनी पाकी, अपनी ग़िज़ा की हिफाजत, हम रमज़ान में 1 महीने का रमज़ान हम लोग रखते हैं, तो हमें खुद मालूम होता है कहाँ से क्या लेना है, कहाँ से क्या नहीं लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं पीना। इसका ख्याल जितने भी भक्त हैं, जितने भी अपने अपने मजहब को फॉलो, उसके बावजूद आपको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए पड़ता है ना सर? आप कहिएगा हलाल सर्टिफिकेट उसके बावजूद चाहिए पड़ता है। वही तो कह रहा हूँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ मेरे भाई। अब आता है बात, सबसे पहले तो मैं यशवीर जी और कालीचरण जी का अभिनंदन करता हूँ और इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ये बेड़ा उठाया, क्योंकि हम सुनते चले आए कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। सरकार नाकाम रही है, हर मौके पर सरकार नाकाम रही है, इस वजह से कालीचरण जी को, यशवीर जी को कदम उठाना पड़ा, इनको आगे आना पड़ा। इनके आगे आना इस बात की मोहर लगाती है कि सरकारें नाकाम हैं, केंद्र की भी और यूपी की भी, दोनों सरकारें नाकाम हैं। इसके लिए तो मैं आपको, आप अपने घर में ताला लगाते हैं तो क्या सरकारें नाकाम हो जाती हैं? नहीं, जो काम यशवीर, आप ताला लगाते हैं, सरकारें नाकाम हो जाती है क्या? वो काम इनका है नहीं, वो काम इनका है नहीं। अलग है, ये तलवारें लेके और मतलब लोग तू कौन है, ही इज नथिंग, अलग होता है। और मैं बताऊं, इस पर रोक लग सकती है अगर सरकार मौजूद होती और सरकार वाकई निष्पक्ष होती कि हाँ जो काम हमें दिया गया हम उसको करेंगे, जब हलफ लेते हैं ना कि मैं जिस उस पर बैठा हूं उसको ईमानदारी से करूंगा, तो आज यशवीर जी यहाँ नहीं होते, जेल में होते, अगर सरकार अपना काम कर रही होती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार ना सेंटर की काम कर रही है, आपकी निगाह में सरकार काम कर रही है, मैं इनकी निगाह में सरकार काम कर रही है, तो सरकार किसके लिए काम कर रही है? कर ही नहीं रही, यही तो आपदा है। अच्छा, कर ही नहीं रही। और उसके बावजूद तो सरकारें चुनी जाती हैं और वापस आती हैं। नाम बदल के धंधा करने वाली बात है, नाम बदल के धंधा करने वाली बात है, तो सब लोग जानते हैं कि भारत गौ माता, आई एम सॉरी टू से बीइंग अ मुस्लिम, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले, नाम बदल के अलहम्द, अल आना, फेयर एक्सपोर्ट, मिरहा, अल अम्मार, अल अरबियन फूड, ये सारे हिंदू हैं, अपने आप को कौन है जरा उसके साथ के वो वाले नाम पढ़ दीजिए। ये क्या कर रहे हैं? नाम बदल के अगर वो बीफ बेच रहे हैं, नाम बदल के मुसलमानों को बीफ खिला रहे हैं, इसका कौन जिम्मेदार होगा? अरे उर्दू में लिखा नहीं तो पढ़ देता, इसके साथ के हिंदू नाम पढ़ दीजिए ना, आप नाम बताया। सतीश
सबरवाल, सुनील कपूर, मदाना बोट, ये सारे के सारे हिंदू लोग हैं जो इसके मालिक है। ब्राह्मण नहीं नहीं, ये नाम आपने अचानक ले दिए हैं, वाकई है। इस बात का अगर आपको इतनी परवाह है तो आप गौ माता को बचाने के लिए आपने कभी अल कबीर के ऊपर सुनिए मसूद भाई, क्योंकि आप हिपोक्रेसी अच्छा उनके पास सवाल लेके जा रहा हूँ, लेकिन एक बात मसूद भाई, एक बात तो बताइए, एक सेकंड, आपने एक बात कही, आपने माफी के साथ बात की शुरुआत की। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको तकलीफ होती है ना अगर गौ माता के साथ ऐसा होता है तो? बिल्कुल तकलीफ होती है ना, कानून है तो फिर क्यों होता एक बार बोलिए गौ माता की। मैं क्यों बोलूंगा, जय क्यों बोलूंगा मैं? अरे मुसलमान कैसे बोलेगा? नहीं होता, नहीं गौ माता की जय। अभी लेकिन ये बताइए, नहीं, क्या हमारा समाज, क्या आप लोग, ठीक, आपने कह दिया, इनकी बात बंद करो पहले। अरे नाटक कर रही हो, नाटक कर रही हो, राष्ट्रनिष्ठ होने का नाटक काय के लिए कर रहे हो? एक फोन लगा रहा हूँ, एक फोन लगा रहा हूँ, एक सेकंड। ये अश्विनी उपाध्याय हैं, एडवोकेट हैं, आप लोग जानते होंगे शायद इनको। अश्विनी जी, मैं इस समय धर्म संकट कर रहा हूँ और मसला एक विषय पर फंसा हुआ है कि एक ग्राहक के तौर पर मैं अगर किसी होटल में जाता हूं तो क्या आवश्यकता पड़ने पर अगर मुझे लगता है तो क्या मैं दुकानदार की पहचान पूछ सकता हूं, जान सकता हूं दुकान किसके नाम पर है, कौन इस दुकान को चला रहा है, उसका लाइसेंस देख सकता हूं क्या? ग्राहक को पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो 3 कानून बने हैं पार्लियामेंट में उनको सुनिश्चित करवाए। पहला कानून है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, दूसरा कानून है, लेकिन मान लीजिए नहीं, तो ये अगर नहीं है तो ग्राहक नहीं पूछ सकता। अश्विनी जी आप लाइन पर हैं? दोबारा कोशिश करता हूं। यहाँ होटल में खाना खाने नहीं गए, हर होटल में जाएंगे और पूछेंगे, और घर में खाना खा के निकले, हर होटल में जाके पूछेंगे हम किसने क्या बनाया। यहाँ पे पंडित जी थोड़ी पूछेंगे। देखिए आप मान लिया आप लोग को मांस की आवश्यकता होगी, जहाँ मांस बिक रहा होगा वहीं से ले लोगे, या भी पूछोगे भाई मांस हलाल है कि झटका है? झटका है, हलाल है, ये बताइए क्यों? ठीक कह रहे हैं हम लोग बिल्कुल वहाँ सब तरह के मांस धरे हो तो चेक करोगे ना करोगे? हम लोग को पता रहता है कि कहाँ क्या मिलता है। नहीं तो अगर किसी को पता नहीं हो पूछ ले। आपको पता रहता है भाई साहब, आपका इंटेलिजेंस बढ़ा आप लोगों को ले जाकर कोई पूछेगा किसी का? हाँ हम बताएंगे, बता दीजिए 5000 की परमिशन किसने? अरे हम बताएंगे कि जाकर किसी की भी दुकान पे जाकर चेक कर। इसका मतलब ये है कि आप वहाँ उनके ऊपर एक बंद कर दीजिए इस तरीके से। भाई देखिए एक संविधान भारत के सन्यासी हैं और सन्यासी को अधिकार है किसी भी बात को चेक करने का। ज्यादा भाषण में चुप खड़ा होना पड़ेगा। बता दिया हमने। वो ये कह रहे हैं कि आप अगर ऐसे बोलते रहेंगे, नाजिम भाई मैं इनसे भी एक प्रश्न रखूंगा। वो प्रश्न ये है कि हजारों हजार की भीड़ में कुछ लोग जो गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं उनको निश्चित सजा मिलनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए। क्या पूरे कांवड़ियों को के ऊपर वो ठीकरा फोड़ देना चाहिए? ऑपरेशन कालनेमी सुना है आपने? ऑपरेशन कालनेमी सुना है? अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऑपरेशन कालनेमी चला रहा है उत्तराखंड में सरकार। बहुत सारे लोग जो गलत तरीके से, कोई पता चला नावेद निकल रहा है, कोई जावेद निकल रहा है और वो साधु बना घूम रहा है। क्या इस तरह के लोग कांवड़ियों के बीच में घुस के गड़बड़ी नहीं कर रहे होंगे? इसकी क्या गारंटी है? ये बताइए। अब जरा ये सवाल देखिए, कांवड़ यात्रा क्लीन चिट की पैड से आपके पास नहीं है, मेरे पास भी है। अब जरा यहाँ देखिए, कांवड़ यात्रा श्रद्धा का विषय है। ऐसे में यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर अनुशासनहीनता का आरोप, कितना अनुशासनहीनता होती है ये हम सब ने देखा है। इसकी वजह क्या देखी आपने और इसको कर्व कैसे करेंगे, इस पर ध्यान दे रहे हैं क्या? कांवड़ियों में अनुशासन की कमी नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए पवित्र गंगा। तो सर ये क्या है महाराज जी? एक सेकंड विजुअल प्ले कीजिए प्लीज। अगर अनुशासन की कमी नहीं है तो ये विजुअल क्या दिखाते हैं? ये देखिए सर, ये देखिए
देखिए ये क्या है? देखिए कुछ ही लोग थे, एक या दो डंडे लेकर के, ज्यादा नहीं थे। अरे बात तो सुनो, इसलिए क्लीन चिट दी जा अरे सकती है। सवाल आप पूछ एक तो रहा बात हूँ। शासन था। अरे सवाल पूछ तो रहा हूँ। ये देखिए ये देखिए आप एक बात आप हम देख पुलिस को देखिए कहाँ कुछ ही लोग थे। मैं देख रहा हूँ देखिए क्या बेचारा है, पुलिस को बेचारा बना दिया लोग। यदि ये चारों बाहर आपके स्टूडियो से बाहर निकल करके जाएं गाड़ी में और या तो इनके कोई मस्ती में चलने वाला कंधा मार करके चले जा, ये न्यू नहीं कहेंगे धन्यवाद है जी आपका। बिल्कुल कहेंगे सर, ऐसी बात उससे उलझ जाओगे। नहीं उलझ जाओ। आपकी गाड़ी में टक्कर, आपकी गाड़ी में जानते हैं आपकी गाड़ी में टक्कर मार दी, सर, एक्सीडेंट हो गया, आधी गाड़ी उतर खत्म हो करके गई, एकदम वो करेंगे, लेकिन माफ कर देते हैं उससे। आधी गाड़ी गाड़ी से आधी गाड़ी खत्म हो गई। देखिए आप क्या करते हैं वो आप जानते हैं। यहाँ तो तस्वीरें बता रही है, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। दरोगा का देखिए क्या, ये देखिए निकल आए बाहर। दरोगा का हाँ आप चलिए ना दरोगा। हाँ मैं देख रहा हूँ। आइए। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए वो कावड़ लाने वाले भोले होते हैं और जो आदमी 50 किलो, देखिए आप देख ही नहीं रहे। अरे मैं देख रहा हूँ, तुम चुप। आगे देख रहे हैं, तुम देखिए ना उसको। एक बात बताओ, मैं तुम्हारे से आगे हूँ, विषय को भटकाइए मत, विषय को भटकाइए मत। मैं मुझे पता है, मैं आप देखिए थोड़ा उसको। अरे हम साधु हमें पता पीछे क्या लिखा है, तुम हमारी बात सुनो, भटकाइए मत विषय को। तो मैं कह रहा था वो भोले हैं जो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 50 किलो 100 किलो अपना गंगा जल लेकर के आ रहे हैं, उन्हें तो ये भी होश नहीं बराबर में क्या है, बड़ी भक्ति भावना से चल रहे हैं और उनके गंगा जल को खंडित कर दे तो करो दान। नहीं मैं सुनता हूँ, ठीक है। अच्छा आप कह रहे हैं करो दाना स्वाभाविक है नहीं है, और कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं जो इनके कावड़ियों के वेश में है। अभी कल 5 मुस्लिम लड़के मुजफ्फरनगर के कावड़ियों के वेश में पकड़े गए हैं। अच्छा तो ये सवाल देखिए, फिर नेक्स्ट सवाल प्ले कीजिए प्लीज जल्दी से। ये तो हमने देखा, देखिए इस तरह की श्रद्धा भी देखने को मिलती है, लेकिन लोगों को नेगेटिव अगर देखने की आदत हो तो फिर वही दिखाई देता है। अगर भारत में आज राम राज्य होता तो सवाल ये है कि राम राज्य अगर होता, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि अगर ये समस्याएं ना होती तो यशवीर जी को, कालीचरण महाराज जी को फिर कौन सुन रहा होता? क्या ये समस्याएं हैं इसीलिए यशवीर जी और कालीचरण महाराज जी आज इनसे हम यहाँ बात कर रहे हैं? राम राज्य होता तो क्या होता? नहीं, राम राज्य होता तो फिर किसी को दैहिक दैव के धोती के तापा, राम राज्य नहीं कोई व्यापा, उसके उनके राज्य में तो किसी प्रकार तो पैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता नहीं होती तो फिर तो हम यही हमारी जरूरत ही नहीं होती है कार्य करने की, हम घर बैठे भजन कर रहे होते हैं। फिर तो हम अपनी माला लेकर के भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। हम यही तो मैदान में फिर लोग ये कहते हैं कि कालीचरण महाराज ने कभी अकोला से चुनाव लड़ा था और यशवीर महाराज जी टिकट 2022 में चाह रहे थे, तो लोग कह रहे हैं कि ये सब तो इसलिए चल रहा है क्योंकि आखिर उनको सियासत में जाना है। देखो मैं तो महाराज का ब्रांड एम्बेसडर बनूं अगर ये चुनाव में खड़े हो जाए तो फिर से। देखो चलिए, लेकिन अब मैं कुछ सवाल तो नहीं जा पाएगा। ऑडियंस का भी ले लेता हूँ। जल्दी किसके पास सवाल है, जल्दी से हाथ खड़े कीजिए। हाँ। मेरा सवाल फैजल जी से है। जैसा कि बात हुई थी कि मतलब दुकानों पे जाके पूछ सकते हैं कि वो मतलब कौन से धर्म से हैं, तो वो लोग मीट मच्छी बनाते हैं, तो उनसे पूछना मतलब इसमें क्या बुराई है कि हमने उनसे पूछ लिया कि आप किस तरीके नकली दुकान नकली नाम से काम करने को आप कैसा मानते? 420 मानते हैं कि नहीं मानते? नकली मानते हैं। अरे भाई आपका नाम फाजिल साहब दिनेश के नाम से काम करें, क्या दिक्कत है? फाजिल साहब दिनेश के नाम से काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। बता तो रहा हूँ, और वो भी क्या चीज में से शर्म आनी चाहिए। आपने संविधान लिया है, हाँ, कावड़िए लिया है, हाँ। लेकिन आपने अभी तो एक बार ये नहीं कहा कि मुसलमान ने ये चीज गलत करी, क्योंकि मुसलमान आपने तो सही सेना नहीं- लेकर के एक मिनट धमकाते नहीं घूम रहे। यहाँ आप पुलिस फौज अच्छा, CISF को छोड़ के कहते हैं मैं खुद की सेना बनाऊंगा, मैं अथॉरिटी, मैं बादशाह, मैं डिसाइड करूंगा कौन अक्यूज कौन नहीं, मैं ही पुलिस, मैं ही नहीं, विवेक और दे दिया मैंने जजमेंट। विवेक जी ये कह रहे हैं और तलवार लेके घूमेंगे। विवेक अच्छा ये तलवार लेके क्यों घूम रहे हैं भाई आप लोग? मेरा विवेक जी से सवाल है, इन्होंने पूछा कि आप सब लोग तलवार लेके क्यों आए हैं? हर हिंदू देवता के पास तलवार थी, काली माता के पास तलवार थी, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पास तलवार थी, ठीक है? हम तलवार अपने रक्षा के लिए ला रहे हैं, मजलूमों की रक्षा के लिए ला रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पास तलवार थी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं बाणी में, अस कृपान खंडो खड़ग तुबक तबर और तीर सैफ सरोही सैफ की यह हमारे पीर, ये शस्त्र हैं, ये हमारे पीर हैं, ये हमारे पीर हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमारी इनको पूजा
करने के लिए, ये मजलूमों की रक्षा करने के लिए रखा गया है। जो गलत बोलते हैं, जो हिंदुओं की फालतू करते हैं, जो खाने में सुन लीजिए हाँ। मैं बोलता हूँ काका, मेरी गाल सुन, एक मिनट सर, एक मिनट मेरी गाल सुन काका। मुसलमान और सिख ज्यादातर कौन है खुद बता दो। एक मिनट, ज्यादातर कौन है खुद बता दो। नहीं, लेकिन अब आप इसको जरा इसको मैं आंसर दे रहा हूँ 10 सेकंड का। मलेरकोटला के मुसलमान बादल साहब कुछ कह रहे हैं। नहीं मैं इसी बात बादल साहब कुछ कह रहे हैं। अरे गुरु गोविंद सिंह जी बगल में खड़े हैं, सुन लीजिए। अरे सैलरी कितना है? वो कह रहे हैं कुछ, क्या कह रहे हैं आप? आपकी सैलरी कितना है? अरे सैलरी मेरे को उसका उत्तर ये पूछ रहे हैं सैलरी कितनी है? 70,000। वो किस काम से आप उजरत लेते हैं? कहाँ से आपको ये पारिश्रमिक मिलता है? बिजनेस है हमारा। नहीं, सैलरी यहाँ सेना में सैलरी कितना मिलता है? नहीं, हम अपने मन के निस्वार्थ है। ये वॉलंटियर हैं। आपको सब लोग बिकाऊ लगते हैं। आप लगता है नहीं। ये 10 साल बाद इनकी सारी बच्चे हो जाएंगे तो ये क्या खाएंगे? I want to answer him in 10 seconds. 10 सेकंड की बात। मलेरकोटला का नाम सुना है? मलेरकोटला के वो मुसलमान जो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ खड़े हुए, मरे उस वक्त और लड़े औरंगजेब से, और 1947 में जब दंगे हुए तो सिखों ने मलेरकोटला के हर मुसलमान की रक्षा की। अब्दुल कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति रहे। गुरु वीर अब्दुल हमीद इनको समझ में नहीं आते। हम कितनी बार कहते हैं ये सही और गलत की बात है। मुसलमान क्या कर रहा है? आज का मुसलमान की 84 में आपको चलिए बैठ जाइए अपनी जगह पर। ये आखिरी चरण में ये चर्चा है, इसको कंक्लूड करता हूं मैं। ये कांवड़ वाला जो पूरा मामला है, इसमें पूरी तरह से सही और गलत का आपने एक लिस्ट बना ली है। कहां कहां क्या गलत है, उसको हटाना है, उसको लेके क्या प्रशासन शासन से भी आपकी बात हो रही है? देखिए, हमारा ये कहना है कि भाई दुकानें खाद्य पदार्थ की, हिंदुओं की हो या मुसलमानों की, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वहाँ पर मोटे अक्षरों में दुकान के मालिक का नाम हो और दुकान में कौन कर्मचारी है उन सब का भी नाम होना चाहिए। अच्छा, लेकिन आपको ये शिव तांडव स्तोत्र की कुछ पंक्तियां मैं आपसे प्लीज। शंकर ओम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबितं भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं जगार जंड दंड वंदनोदुन शिव शिवं जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवी जिवल्लरी विराजमान मूर्धनी धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंध दंदति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुने निजर धनि 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 ध ब धनि ध ब म द भ म ग ग ग ग ग ग म ग रे 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 ग म घरि सा